कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी मैं कुछ नहीं है। मेरा मकान, मेरी ज़मीन, मेरी दौलत, मेरा सरमाया, ये मैं यहीं रह जाएगी, सारा सामान भी यहीं रह जाएगा। आगे जाना है, एक और सफ़र है, आगे एक और सफ़र। और इससे पहले भी सफ़र में ही सारी रूहें सफ़र में थीं। वो सफ़र तमाम हुआ तो जिस्म जिस्मानियत मादे का सफ़र शुरू हुआ। दोबारा फिर मादा जुदा हुआ और नफ्स रूह ने एक और सफ़र शुरू किया किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए। मंजिलें उसने दो बना दी और ऐलान कर दिया अज़ल से ही जो इरादा इलाही था वो उसने तमाम मखलूक़ात पे ज़ाहिर कर दिया था। मंजिलें दो ही हैं, एक का नाम जन्नत है, एक का नाम दोज़ख है। मुसाफिर को ये भी समझा दिया कि रास्ते में बहुत से काम करते हुए आना, तुम्हारे कामों का जायज़ा लिया जाएगा। वादे और वईद आलम अरवाह में हुए थे। वादों के बाद भेजा गया, हम देखेंगे कि तुमने जो वादे किए हैं कितने निभाते हो, वादे में सच्चे हो या झूठे हो। फिर अगला सफ़र जब शुरू होगा तो फिर हम तुमसे पूछेंगे तुमने तो ये वादा किया था, तुमने तो ये वादा किया था, तुमने तो ऐसा किया, तुमने तो ऐसा किया। ये सब गुफ्तगू होगी। ये ज़िंदगी, इससे पहले का सफ़र भी गैब में था, इसके बाद वाला सफ़र भी गैब में है। जो देख रहे हैं ये हाल है, ना माजी हाल से जुदा है, ना मुस्तकबिल हाल से जुदा है। सफ़र मुसलसल है, काम करते रहना है, उसको देखते रहना है। वहाँ ये भी उसने कह दिया था कि ये सब जो वादे तुम कर रहे हो, जो बातें तुम यहाँ से करके जा रहे हो और हमारी बात पर तुमने हाँ कर दी है कि हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने इरादे से जानते हैं कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, लेकिन हम तुम्हें खुद मुख्तार बनाएंगे ताकि तुम शिकवा न करना कि तूने तो हमारे दिमागों पे कब्जा कर लिया था, बात बात पे तू हमारा हाथ पकड़ लेता था, तू हमें धमकियां देता था, ये काम नहीं करोगे तो रूह कब्ज कर लेंगे, फरिश्ता आएगा मार डालेगा। नहीं, हम कोई धमकी नहीं देंगे, बीच में कोई फरिश्ता नहीं आएगा, रहेंगे फरिश्ते साथ, निगरानी तुम्हारी होती रहेगी। और उसके बाद आखिरी फरिश्ता जब आएगा तो फिर तुम मना भी नहीं कर सकते, तुम हीलो हुज्जत भी नहीं कर सकते, फिर तो आना ही है तुम्हें। अब जो यहाँ होने वाला है वो वैसा ही है जैसे तुम्हारे पैदा होने से पहले किसी और दुनिया में तुम कोई और काम कर रहे थे, फिर एक और काम शुरू हो जाएगा, कुछ और बातें शुरू हो जाएंगी। तो ये इंसान की ज़िंदगी है कि उसका माजी भी गैब था, उसका मुस्तकबिल भी गैब है, जो है वो देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तय किया आने के बाद कि न कुछ माजी था और न कोई मुस्तकबिल है, बस यही है सब कुछ, जो हासिल करना है यहीं हासिल कर लो, जो ऐशो इशरत करना है यहीं कर लो। उसके बाद इंसान खाक है। कौन कहता है कि एक आने वाली दुनिया है? कोई दलील नहीं है उसकी कि आने वाली दुनिया कोई दुनिया है, और न इसकी कोई दलील है कि पैदा होने से पहले हमने अपने माबूद से कुछ बातें की थी। यानी यहाँ आकर वो बिल्कुल मुकर गया और उसने अपनी मनमानी की, जो उसने चाहा। उसका नफ्स जो कहता गया वो करता गया, उसका नफ्स उसे धोखा देता गया।
धोखा तो नफ्स देता ही है, नफ्स धोखा देता है, खालिक वो जरूर है। ये कहना, ये सोचना कि सब कुछ खुदा करता है, इससे कौन इनकार करता है कि सब कुछ खुदा करता है? खुदा ही ने तो पैदा किया है, लेकिन फिर खुद मुख्तार भी तो किया है। जब खुद मुख्तार किया है तो उन मामलात में वो कहां बोल रहा है? वो तो नहीं बोलता। कहां बोलता है? अगर वो हर मामले में बोल रहा होता तो इस जमीन पर खूंरेजी क्यों होती है? खूंरेजी की तो वो खिलाफ है। आयतें पढ़ लो ना, जमीन पर फसाद न करना, फितना न करना। झगड़ा ही इसी पे हुआ था, खूंरेजी पर। ये तो कहा था फरिश्तों ने, क्यों भेज रहा है, क्यों बना रहा है इसको, ये खूंरेजी करेगा। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम इसको खूंरेजी नहीं करने देंगे। है किसी आयत में? अल्लाह ने कहा जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। खुदा के लिए दोबारा कोशिश के साथ इस इस्लामी मुल्क में कुरान को समझाया जाए, कुरान के मानी बताए जाएं, आयात को समझाया जाए। मैं दावे से कहता हूँ कि 1400 बरस में कुरान की एक अहम तरीन आयत, बिस्मिल्लाह के बाद जो सूरा शुरू होता है, पहला सूरा कुरान का, उसकी पहली आयत ये उम्मत अब तक नहीं समझ सकी। न कोई दावा कर सकता है कि हम समझा देंगे। कब तक समझाएगा? 1 घंटे, 2 घंटे? बस 2 घंटे की आयत है, 3 घंटे, अशरा पूरा 10 दिन हो गए मानी, कलाम इलाही के माने आपने कर दिए। 1400 साल हो गए मानी कहे जा रहे हैं। मेरी तो पूरी जिंदगी ही मिंबर पे गुजर गई ये कहते हुए, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। मैं तो शुरू ही यहां से करता हूं। मैंने क्यों आदत बनाई है ये? इसलिए कि ये आदत बना लो, सारी तारीफें तेरी हैं, सारी तारीफें तेरी, तमाम तारीफें तेरी हैं। कुल कुल अल लगा हुआ है, अल। वो कह रहा है सब तारीफें मेरी हैं। तो अब ये कुल तमाम सारी जितनी हैं, जहां जहां हो रही हैं, और लाखों करोड़ों इंसान तारीफें कर रहे हैं, वो कह रहा है सब हमारी हैं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह के मानी। यानी तारीफी कलमा जबान पे जब भी जारी हो वो अल्लाह के लिए। दिन भर में आप न मालूम कितनी तारीफें करते रहते हैं और अपनी भी तारीफें करवाते रहते हैं, लेकिन सब उसी की हैं, सब उसकी। वो कह दिया ना उसने, तुम कहो तारीफ का जुमला वो मेरी है। अब कहां कहां तारीफें होती हैं, किस किस तरह होती हैं? आंखें, दान है, कान है, जितनी हिस्से हैं उनके जरिए जो कुछ काम इंसान कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं तारीफ आती है। अच्छी आवाज आई, क्या अच्छी आवाज है। खुशबू आई, क्या अच्छी खुशबू है। आंखों ने एक मंजर देखा, क्या अच्छा मंजर है। ये कितना अच्छा चेहरा है, ये कितना अच्छा फूल है। नाम रख लिए, ये चांद जैसा है। ये बिल्कुल खिले हुए फूल की तरह है। ये सब क्या है? अल्फाज ईजाद किए हैं तारीफों के, अंबिया सिखा के गए, तभी तो इंसान बोल रहा है। हर कौम तारीफ कर रही है। साइंसी दौर आ गया, तारीफें और बढ़ गई, तहसीन की सदाएं आने लगी। क्या कहना साइंसदानों का, जहाज बना दिया, 10 घंटे का सफर 1 घंटे में तय हो गया। फासले कम हो गए, स्पेस कम हो गया, मील कम हो गए। भाई वाह, क्या कहना। 250 सालगिरह मना ली गई, 250 साल हो गए जहाज को ईजाद हुए। अब तो कोई बात ही नहीं, जैसे बस पे बैठे हुए, यहां से बैठे 40 मिनट में लाहौर में उतर गए। क्या कहना साइंस।
इजाफे हो रहे हैं, इजाफे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे पार्ट्स लगा रहे हैं कि जो महसूस कर लें कि 5 मिनट के रास्ते पर फ़ज़ा में कितने बादल हैं, गुंजान है, रंग क्या है, ज़मीन का नक्शा नज़र आ रहा है, हवा का दबाव क्या है, खुद ऑटोमेटिक कंप्यूटर बताता जा रहा है, प्रेशर इतना है, दबाव इतना है, जहाज़ की उड़ान नीचे ऊपर कितनी है, दाएं बाएं कितनी है, सामने की तरफ कितनी है, 3 तरह से उड़ रहा है, 2 परों पे उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? क्यों उड़ रहा जहाज? जब पहला जहाज बना था, जैसे ही फजा में जाता अल्लाह उसे गिरा देता, फरिश्ते कहते गिरा दो। ये कौन होता है नई चीज इजाद करने वाला? तख्ते सुलेमान हमने बनाया था, ये हमसे टक्कर ले रहा है, ये भी उड़ाएगा, ये भी कुछ उड़ाएगा, तख्त बना रहा है? क्यों बनाया तूने? फेंक दो उठा के इस जहाज को। करोड़ों उड़ रहे हैं। नक्शे देखिए, हर 2 मिनट पे एक जहाज लंदन एयरपोर्ट ईथरो पर उतरता है, हर 2 मिनट पे एक जहाज, हर 2 मिनट पे एक, और हर 2 मिनट पे एक जहाज उड़ता है। 2 मिनट क्यों खड़े हो जाएं आप टेम्स नदी पर, पुल पे खड़े हो जाएं, उसी तरफ से जहाज दाखिल होते हैं। एक नजर आया, दूसरा नजर आया, एक के पीछे एक लाइन लगी होती है, जो बादलों में छुपा है, 5 मिनट के बाद वो भी नजर आता है, यानी बहुत दूर तक लाइन लगी। एक उतर गया, दूसरा जा रहा, अब उसकी बारी, अब तीसरा, गिर नहीं रहा। खुद मुख्तार बनाया है, तुम्हारे मामलात में नहीं बोलेंगे। तो जब वो ना बोले मामले में और इंसान वो काम कर डाले और अल्लाह ना बोले तो क्या कहते हैं? अम्र इलाही। हमारा अम्र है कि जहाज उड़े, तुम नहीं उड़ा रहे, हम चाहते तो गिरा देते। ये हमारा अम्र है कि हवा पे रुका रहे, यही है अम्र इलाही। जब कंप्यूटर बना रहा था, जाम कर देता, दिमाग को ही जाम कर देता कि आइडिया ही ना आता कंप्यूटर बनाने का। पता चला दिमाग को खोला हुआ है उसने। जितनी चाहे तरक्की करो, करते चले जाओ, तारीफ होगी तो हमारी होगी, इसलिए कि साइंसदान का दिमाग हम ही ने तो बनाया है। तमाम तारीफें हमारी हैं। बहुत ज़हीन बच्चा है, बड़े नंबर लिए इसने, हमारा बच्चा पास हो गया है 5वीं क्लास, 6ठी में आ गया, फर्स्ट क्लास। अल्लाह की तारीफ। गुलाब का फूल बहुत खुश रंग है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। माली ने लगाया, बड़ी मेहनत की, बहुत खाद भी दिया, पानी भी दिया है, तभी तो इतना अच्छा फूल निकला है। हाँ, सब अच्छे हैं, जिन्होंने दरख्त लगाया, जिन्होंने खाद दी, जिन्होंने पानी दिया, जिनके यहाँ फूल लगा हुआ है, सबकी तारीफ। लेकिन फूल बनाया किसने? सारी तारीफ हमारी है। नहीं समझ नहीं पा रहे हैं आप, और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अल्लाह मियाँ की तारीफ पे आप चुप क्यों हैं? क्यों खामोशी कैसे? भाई अल्लाह मियाँ की तारीफ पे आप क्यों खामोश क्यों? अरे हर जुमला दाद वाला है, हर जुमले पे वाह वाह कीजिए। यही तो मसला है कि वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ मेरी होगी, और जब उसकी हो रही है तो आप वाह नहीं कर रहे हैं। यानी आप आयत में कंजूसी कर रहे हैं। तो जब पहली आयत में कंजूसी कर रहे हैं, तो अगर अगली 2-3 आयतें पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? अब भाई दानिश ने तो मुझसे यही कहा कि आपको तो 5 दिन की मजलिस पढ़नी है, तो तकरीबन कोई 5 घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा, है? लेकिन फिर जुलूस भी तो निकलना है। 5 घंटे तो मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए कि पहली तकरीर तो अलहम्दो पे ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी तकरीर शुरू होगी। अलहम्दो के बाद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह है, हो गई, 1 घंटे इस पे हो गई। अब कौन सा लफ्ज़ आया? रब। अल्हम्दुलिल्लाह है रब, फिर एक रब पे हो गई तकरीर। फिर उसके बाद आलमीन आया,
तीसरी तकदीर आलमीन पर हो गई। तीन तो यही हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम। चौथी हुई रहमान पे, पांचवी हुई रहीम पर, मालिक यौमिद्दीन। अब उसके बाद छठी मालिक पर हुई। मालिक क्या है, यौम क्या है और दीन क्या है। लेकिन ये होगा ना फिर, जहां जहां रहमान कुरान में आया है, सूरह रहमान है पूरा, जहां जहां रहीम आया है, तो 1 घंटा तो हो जाएगा ना। जहां जहां मालिक आया है कुरान में, किस लफ्ज से मालिक बना है। फिर यौम कुरान में कहां कहां आया है, पहला यौम कौन था, तो फिर अलस्तु बिरब्बिकुम, यौम अलस से लेकर, और फिर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम नेमती, और फिर वो आखिरी दीन का यौम, यौम से यौम, यौम से यौम जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए कैसे, मतलब ये कि बात पूरी कैसे होगी कि सारी तारीफें अल्लाह की। यानी तय बात है कि सनत की तारीफ की जाती है। जब सनत की तारीफ की जाती है तो साने की तारीफ होती है। साने अल्लाह का नाम है, वो सनत बनाता है। उसके जितने नाम हैं वो सब तारीफी हैं, सब तारीफी हैं। सूरह आले इमरान को शुरू करता है, कहता अल मुसव्विर, मैं मुसव्विर हूं। उसमें भी अल लगा हुआ है। दुनिया में जितने मुसव्विर हैं उन सब का सबसे बड़ा मुसव्विर मैं हूं। तस्वीर बनाने वाला मैं हूं। मुसव्विर तस्वीर बनाता है, उसकी तारीफ करते रहिए आप। और असल मुसव्विर वो है। क्यों उसने कहा मैं मुसव्विर हूं? इसलिए कहा कि तुम जब तस्वीर बनाते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं। अगर वो चीज़ें ना हो तो तुम तस्वीर बना ही नहीं सकते। तस्वीर में खत्ताती रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, कागज़ पे कलम लेके आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया, तस्वीर बना दी। तस्वीर बना दी बिस्मिल्लाह। कबूतर के अंदर भी बिस्मिल्लाह लिखते हैं, परिंदे में लिखते हैं, ये भी तस्वीर है। कोई आयत ऐसे खत्ताती डिज़ाइन के साथ लिख दिया, वो सब जैसे सामने आपके ये पटका लगा हुआ है, क्या लिखा है इसके ऊपर। इसको सीधे सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन या को इतना खींचा, ये को, फिर अलिफ को ऊपर तक ले गए, फिर बे को अलिफ के साथ ऊपर तक ले गए, ताकि पूरे कपड़े पर डिज़ाइन हो जाए। अगर छोटा सा लिखते तो सिर्फ नीचे आता, ऊपर सब सादा रहता। ये किसी का दिमाग था ना जिसने ये खत लिखा, उसको आता था खत लिखना। खत एक तरह का तो नहीं, खत गुलजार अलग है, खत नस्तालिक अलग है, खत कूफी अलग है, ढेरों खत है, पूरी किताब है कि लिखने के स्टाइल कितने तरीके से कुरान की किताबत हुई है। एक किताब ईरान ने छापी है कि पूरी दुनिया में 1400 साल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किस किस तरह लिखा गया। इतनी मोटी किताब है, इतनी। सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखने वाले ने कितने तरीके से दुनिया में लिखा, हजारों तरीके से लिखा गया। तारीफ किसकी है? काम उसने किया, मेहनत उसने किया, लेकिन वो कह रहा नहीं मैं हूं, मुसव्विर मैं हूं। इसलिए कि तुम लिख ही नहीं सकते शर्तों के बगैर। क्या क्या शर्तें हैं? बुरश और कलम हो, उंगली से नहीं लिख सकते। फिर रोशनाई हो, रंग हो, फिर जिस चीज पे बनाना है वो कागज या कपड़ा हो। तो 3 चीजें तो जरूरी हो गई, कैनवस, बुरश या कलम। अब फिर शर्तें आ गई, चीजें ठोस हो, लकड़ी हो तो बनेगा, कागज हो तो बनेगा, कपड़ा हो तो बने। पानी पे बना दो ये खत्ताती,
ना लिक्विड पे नहीं बना सकते, जामिद पे बनाएंगे। हो गई ना शर्त। अब सबसे बड़ी शर्त आने वाली है। बुरश भी मिल गया, कलम भी मिल गया, कलर और रोशनाई भी है मौजूद, कागज भी है, लकड़ी का टुकड़ा भी है, कपड़ा भी है, सब कुछ सामान है, सब कुछ मौजूद है मुसव्विर के पास। लेकिन कमरा अंधेरा है। सबसे जरूरी चीज रोशनी है। अंधेरे में तस्वीर नहीं बनती, रोशनी में बनती है। हम वो मुसव्विर हैं कि जो एक अंधेरे में एक कतरे पर एक तस्वीर बनाते हैं बगैर कलम के, बुरश के, और वो इंसानी तस्वीर जब आती है तो हर एक कहता है इसकी शक्ल इससे नहीं मिलती, उसकी शक्ल इससे नहीं मिलती। जरा इतनी तस्वीरें तो बना के दिखा दो। तो जब लाखों करोड़ों तस्वीरें वो बना सकता है तो हर मुसव्विर के लिए ये होता है कुछ उसके शाहकार होते हैं, कुछ उसके शाहकार होते हैं। और एक शाहकार ऐसा होता है कि फिर उसको वो दोहराता है, उसका दिल ही नहीं भरता कि चूंकि ये कायनात को पसंद आ गया है इसी को दोहराते जाओ। तो फिर उसने दोहराया, तस्वीरें 14 बनाई। सदा यदि अव्वलो अना मोहम्मद, आखिरो अना मोहम्मद, कुल्लु अना मोहम्मद। तस्वीर एक थी, क्या पेशे खुदा साहिब तौकीर हैं ज़हरा, सरता बकदम नूर की तस्वीर हैं ज़हरा। हमने नूर से बनाई, नूर से बनाई। अल मुसव्विर हम हैं, हम रब हम हैं, रब हम हैं, हर्फ हम हैं, अलिफ हम हैं, बे हम हैं, ते हम हैं, से हम हैं, ये तक हम ही हम हैं। नून वल कलम हाँ हम ही हैं, यासीन हाँ हम ही हैं, अलिफ लाम मीम हाँ हम ही हैं, अलिफ लाम रा हाँ हाँ हम ही हैं। लेकिन उस वक्त तक हम हैं जब तक तसव्वुर में आयत आ रही है। कागज पे लिख दिया, अब ये मकाम में मोहम्मदियत हो। अब ताहा और यासीन वो हैं इसलिए कि तुमने खल्क कर दिया, कागज पे लिख दिया, अब मलफूजी हो गया। अब ये उसका है जिसको हम भेज रहे हैं, ये उसका हिस्सा होगा। कुरान का हर हर्फ हम ही है। लेकिन जब वो उतर गया कल्ब नबी से दहन पे आया, दहन से लिखने वाले ने सामने कलम उठाया, कागज पे लिखा, अब ये मकाम मोहम्मदियत है। अब जो तारीफ तुम करोगे, ये ताहा है, ये यासीन है। अरे हमारी तो तारीफ है, नहीं बोले आप? यहीं तक तो आना था, यही तो बताना था कि जिनको मौत आ रही है अली के फजाइल पर, अरे जितनी तारीफें अली की करोगे सब उसी की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह की तारीफें घटाना चाहते हो तो मुकस्सिर उसे कहते हैं कि जो मोहम्मद की तारीफ न घटाए। मुकस्सिर उसे कहते हैं जो अली के फजाइल न घटाए। मुकस्सिर उसे कहते हैं जो अल्लाह की तारीफें घटा रहा है। जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का हक अदा करने नहीं दे रहा है जाकिरों को, कयामत तक हक अदा नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का। तो फिर कह दिया, ये भी बता दिया, हाँ नूर क्यों अफजल से अफजल है, इंसानों में भी तो अफजल है। कौमों को अफजल बनाया, इंसानों को अफजल बनाया। खुद तुम्हारे यहाँ अब ये बताओ कि बेटे से बाप अफजल है या नहीं, और उससे अफजल दादा है या नहीं, फिर उससे अफजल परदादा है या नहीं, या उल्टा चलोगे? पोता अफजल हो जाएगा, बाप नीचे हो जाएगा, दादा और नीचे हो जाएगा। नहीं, हमने तो उतारा इदरीस पे पहली आयत जो उतारी, अबजद, हव्वस, हुत्ती, कलमन, साफस, सक्कस, जज़्ज़क, ये इदरीस पे उतर रहा है। तो पहले क्या उतरा?
अबजद, अबोजद, बाप और दादा भूलना नहीं। इदरीस तुम्हारा बाप कौन था? तुम्हारा दादा आदम था। बाप दादा को नहीं भूलना, यानी वालिदिज्म चलेगा, इसलिए कि वालिद अफजल है। तारीफें उसकी हैं, सारी तारीफें उसकी। हाँ, अब हम जब चाहें, चूंकि अंबिया पे फजीलतें दी, अब जब फजीलत दे दी तो ऐसा भी होता है कि बाप नबी ना हो, बेटा नबी होता है। अब बेटा अफजल हो गया। हम ही ने तो ये उसूल बनाया था कि बाप बेटे से अफजल होता है। हम जब चाहें बाप से बेटे को अफजल कर दें, कोई हमें रोकेगा? न मालूम कहाँ कहाँ कुरान में उसने आयत में कहा है हमने ये काम ऐसे किया है। कोई जो उठ कर कहे ऐसा क्यों किया? हम महशर में ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। है किसी की मजाल जो उठकर हमसे पूछे कि तूने ऐसा क्यों किया? इमरान नबी नहीं थे, मूसा नबी हो गए। दूसरे इमरान आ गए, दूसरे इमरान आ गए, नबी नहीं थे। बेटी को कहा कि हम तुम पे वही करते हैं। मरियम को हमने बाप से अफजल कर दिया, फिर बेटा दिया, माँ से भी अफजल कर दिया, नाना से भी अफजल कर दिया, हमारी मर्जी। और जब बगैर बाप के हमने अपने उसूल को तोड़ के मरियम को बेटा दे दिया, तो तुम तो यही समझ रहे थे कि बाप नहीं होता तो बेटा नहीं होता। तो हम तो इससे पहले ये काम कर चुके थे कि ना माँ हो ना बाप, जब भी हम आदम को बना देते हैं। तुम्हारे समझ में वो उसूल नहीं आता। ये सब इसलिए किया ताकि सारी तारीफें हमारी हों। है कोई पूछने वाला हमने ऐसा क्यों किया? हमारी मर्जी, हमारा अम्र, हमारा इरादा। अब तीसरा इमरान आया, सूरह आले इमरान। इमरान और आले इमरान, हमने अफजल कर दिया और चुन लिया हमने पूरी दुनिया से, और चुन के मुस्तफ़ा बना दिया। और अस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा, अस्तफ़ा बनाया आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमराना अलल आलमीन। आलमीन में चुना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी आलमीन का रब मैं हूं। जहां जहां का रब मैं हूं वहां मैंने चुना है आदम, नूह, इब्राहिम, उनकी आल, इमरान और आले इमरान। अब पूछो तो कि ये इमरान कौन है? कौन है? तो तारीख से तो पूछो, आयतों से तो पूछो। आयत ये कह रही है कि इमरान के बाद फिर किसी को चुना ही नहीं। अगर उसके बाद कोई चुनाव होता तो कयामत तक जाता, यानी चौथा इंतखाब जो है उसे कयामत तक जाना है, ताकि तारीफें जारी रहें मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आल का लफ्ज इसलिए रखा कि बात आगे बढ़े, वरना कह देता हम नए नए इंसान बनाते रहेंगे, आदम की तरह रहें और मर जाएं। हव्वा की तरह औरतें बनाते रहें, शादियां करो, मर जाओ, बच्चे ना हो, नए इंसान उगते रहें जैसे दरख्त उगाता हूं मैं, जैसे पत्थर हैं ऐसे इंसानों को भी मैं कर देता। मेरे इख्तियार में था, खुद मुख्तार हूं, कुदरत रखता हूं, ऐसा कर सकता था। नहीं, नस्ल बढ़ाई, नस्ल दर नस्ल, ताकि तारीफ मेरी होती रहे। चाह रहा है मेरी तारीफ होती रहे, इसलिए आदम, नूह, आले इब्राहिम, जहां जहां आले इब्राहिम जाए मेरी तारीफ होती रहे, होती रहे, होती रहे, होती रहे। और ऐसा कोई आ जाए आले इब्राहिम में कि जिस पे तारीफें तमाम होने लगे, जिसका नाम मोहम्मद है। अब इमरान को चुनकर कहा कि तारीफें होती रहें, ताकि ऐसा इमरान आए जिसको 12 बेटे दे दिए जाएं, जिसका पहला अली हो, आखिरी महदी हो, ताकि तारीफें होती रहें। अगर महदी की तारीफें हैं कि गैबत क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें हमारी।
क्या परेशानी क्या है? अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी तारीफ नहीं होती। बनाई उसी ने। एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है तो आप लोग बड़ा अच्छा पत्थर है, हाँ, उठाएंगे कोने में फेंक देंगे। क्यों? अरे कोई आएगा, टकराएगा, गिर जाएगा। पता चला बेकार पत्थर है, कंकर बजरी कदमों में आ रही, इसकी तारीफें नहीं हो रही। हाँ, उसी की शक्ल बदल दी, उसका मैटर बदला, उसमें कोलतार डाला, पत्थरों में डाला, फिर उसे कूटा, फिर उस पर इंजन चला। भाई क्या अच्छी सड़क बनी। चीज में जब तक हुस्न नहीं पैदा होगा तारीफ नहीं होगी। बनाई सारी चीजें उसकी हैं, आयत है कुरान में रखी हुई। बंजर जमीनें भी हमने बनाई हैं, जरखेज जमीनें भी हमने बनाई हैं। और मोमिन और काफिर की पहचान बताई कुरान में कि बारिश हम दोनों जगह बराबर करते हैं। बंजर जमीन पानी लेती ही नहीं, वैसे ही कुंवारी की कुंवारी रहती है, बांझ की बांझ रहती है, और वो सरसब्ज जमीन उगाती चली जाती है, दाना उगाती जाती है। तो ये मोमिन की पहचान है, ये काफिर की पहचान है। असर ही नहीं, पानी ले ही नहीं। यही सब तो आयत में समझा रहा है, यही तो सब कुरान में बता रहा है, समझा रहा है। इसी को तो समझना है भैया। क्यों नहीं बात समझ में आ रही? असर तो सब पे होना था ना। पैगंबर आए थे, तौरेत, इंजील, ज़बूर, सहीफे अंबिया के आते रहे। कुछ पे असर हुआ, वो मोमिन हो गए, नबी के पास आ गए। कुछ काफिर है जिन पे अज़ाब आ गया, अल्लाह ने उन्हें बर्बाद कर दिया। बनाने वाला भी वही, बर्बाद करने वाला भी। जो बचे उनका रुतबा बढ़ा दिया। जो अजाब में मारे गए वो जान, दो ही रास्ते तो बनाए हैं, या इधर जाना है या उधर जाना है, कयामत तक जाना है। अब तुम ये कहो कि अगर ऐसा ऐसा कर देता कि हर वक्त कोई हमें हिदायत करता रहता, बताता रहता, ये हलाल है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये सवाब है, तो ये किताबें काहे के लिए उतारी? तो तुम कहते समझ ही में नहीं आई हमारी किताब, हम कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे, हम तो जाहिल थे, हमने पढ़ा ही नहीं, हमारा दिल शुरू से पढ़ाई में लगा ही नहीं। इसलिए एक टीचर ज़रूरी है, किताब समझाने वाला ज़रूरी है। मैं तुम में दो गरा कदर चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। किताब भी रहे, बताने वाला भी रहे। अब इतना बता देगा वो, इतना बता देगा कि क़यामत तक वो मैटर ख़त्म ही नहीं होगा। अब जब मैटर इतना हो तो भाई बयान कैसे हो? तो फिर अल्लाह ने एक इंतज़ाम किया, कहा कि तुम सुना दो, जिनके हाफ़ज़े अच्छे हैं वो याद कर लें, फिर वो दूसरों को सुना दें। फिर हदीसों पे हदीसें आई, तुम जितना जानते हो उतना अपने भाई को बता दो। तुमने अगर छुपाया तो बखालत की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुमने हमारी तारीफ़ों में बखालत की। हमें बखील पसंद नहीं, हमें बखील पसंद नहीं। हम ये चाहते हैं कि हर वक्त हमारी तारीफ हो। का भाई हमने तो रख दिया ना कि तुम हर वक्त जब चाहो तारीफ शुरू कर दो। कैसे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, तुम पढ़ते जाओगे हमारी तारीफ होती जाएगी। तुम पढ़ते जाओ, नहीं पढ़ोगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर सलाम से किसी ने पूछा सबसे बड़ा कंजूस कौन है? कहा जो दुरूद ना पढ़े। पैसे नहीं दिए ये नहीं बखील, दुरूद नहीं पढ़ा। बात उसकी है, वहां तो 50 तरीके उसने बताए, सदका दे दो, ज़कात दे दो, ये दे दो। कौन कर रहा है? इसमें खर्चा थोड़ी है। अल्लाह मसल्लल्लाह में क्या क्या खर्चा क्या है? नारे हैदरी में क्या खर्चा है? अब ये भी ना कोई करे। तुम हमारी तारीफ करना नहीं चाहते। हम कितने मौके दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ करो। हम चाहते हैं हर वक्त हो, हम चाहते हैं हर वक्त हो। भाई क्या करें हम तुम्हारे लिए? हम क्या करें? ये तो हमारा इरादा। हमने देखा यौम अलस्त, हमने आवाज दी भाई ये करना है। वहां जाके आवाज आ रही है, रूहें सुन रही हैं, तुम्हें इबादत करनी है मेरी, तुम्हें ईमान लाना है। ये देखो सामने नजर आ रहा है,
ये तुम्हारे आयत का नबी है, ये तुम्हारे ज़माने का नबी है, ये तुम्हारे ज़माने का नबी। ये वो कौम है जो नूह के दौर में होगी, ये वो कौम है जो इब्राहिम के। उसके लिए क्या मुश्किल था, बताता जा रहा था रूहों को, तुम्हें इस दौर में पैदा किया जाएगा, तुम्हें इस दौर में यही है यौम अलस्त। सारे इकरार वहीं हुए, चाहे वो तौहीद हो, चाहे वो नबूवत हो, चाहे वो विलायत, बातें वहीं रूह से हो गई। लेकिन अम्र का मालिक, इरादे का मालिक रूहों को देखता गया, और ये देखता गया इसमें कौन कौन मुझे मानेंगे, सजदा करेंगे, और कौन इसमें है जो फिरौन बनेगा, कौन है जो नमरूद बनेगा, कौन है जो शद्दाद बनेगा, कौन है जो अबू जहल बनेगा। जानता है? अच्छा तू जानता तो है, जाहिर है तू जानता है, रूहों को तूने पैदा किया है। ये रूहें जब वहाँ जिस्म में जाएंगी तो कुछ मोमिन हो जाएंगी, कुछ काफिर हो जाएंगे, कुछ खुदाई दावा करेंगे। तो जब तुझे मालूम है तो इसमें जो जो ऐसे हैं जो तुझसे टकराएंगे और कुफ्र करेंगे, उनकी रूहों को यहीं मार डाल। अब मैं मजबूर हूँ, फ़लसफ़ा सादी सादी तकरीर मैंने कहा कौन करे, जब कर ही रहे हैं 10 साल के बाद, तो हमने कहा आपके दिमाग पे छोड़ते हैं, ना समझ में आया फ़लसफ़ा तो हम क्या करें, हम तो अपना पढ़ के चले जाएंगे, हम तो पढ़ेंगे यही। इसलिए कब ये शुरू हो गया, यहाँ तो इज़्न है, अब जो इज़्न हो जाए वही पढ़ रहे हैं। इज़्न हुआ कि अल्लाह की तारीफ़ करो, हमने शुरू कर। अल्लाह की तारीफ़ के लिए कोई इस्तिखारा देखना पड़ता है, या आपकी फरमाइश पर होगा कि आप कहें नहीं अल्लाह की तारीफ़ ना कीजिए, अली की कीजिए, हम आपका कहा नहीं मानेंगे, हम तो अल्लाह की तारीफ़ करेंगे। अब चाहे जितना झगड़ा कीजिए, आप बाहर निकल के, अरे वो मुक़स्सिर था, कराची से आया था, सुना था कि अकीदे वाला है, मगर मुक़स्सिर निकला, वो तो अल्लाह मियाँ की बातें करके चला गया, विलायत पे तो आया ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार आप कि विलायत पे नहीं आया? अरे वो कह रहा है अल्लाह वली है, फिर चुप हो गए, फिर चुप हो गए। मोहम्मद वली है और तीसरा वली है, जाहिर है वो अली है। तो विलायत, अल्लाह की विलायत पे बात ना करें, आप चाह रहे हैं डायरेक्ट अली की विलायत पे बात करें। ये भी कभी गौर किया आपने? ये बातें यही तो गौर करने वाली, इसीलिए तो मजलिस होती है। नबी बनाया, क्या उसने ये कहा मैं भी नबी हूं तू भी नबी है? सुन रहे हैं आपके? नहीं सुन रहे हैं, ठीक से सुने। ये भी रसूल है, मैं भी रसूल हूं। यार मुंह से तो बोल दो, कहो कि नहीं ऐसी कोई आयत नहीं आई, जो ओहदा इंसानों को दिया अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। सबको नबी बनाया, मैं नबी नहीं हूं। सबको रसूल बनाया, मैं रसूल नहीं हूं। सबको इमाम बनाया, मैं इमाम नहीं हूं। लेकिन मैं वली हूं, ये वली है, ये वली है। खुद वली इसलिए बना ताकि विलायत अली से इनकार न किया जाए। अब किसी ने कहा आप सिर्फ विलायत अली पे बात करते हैं कि हुकूमत सिर्फ अली की है। अरे अली की हुकूमत की जब तारीफ होगी तभी तो सारी तारीफें अल्लाह की होंगी। तौहीद समझ में कैसे आएगी अली के बगैर? तौहीद कैसे समझ में आएगी अली के बगैर? तौहीद कैसे समझ में आएगी? हम कह रहे हैं आपसे, तौहीद के मसले में कह रहे हैं। जब उसको मालूम था ये फिरौन बनेगा, रूह को कत्ल कर दे, मार दे, बनाया ही क्यों, मार दे। और यहीं कहीं शैतान भी है, उसका भी नफ्स होगा, वो तो अदाब डालेगा सारे इंसानों के लिए। उसको तो पैदा ही न कर, बनाए ना यौम अलस में, बनेगा वो भी, नमरूद भी बनेगा। नहीं नहीं, अगर हम अभी फिरौन को यही मार डालें यौम अलस, तो उसकी रूह शिकवा करेगी, हमने तो कोई खता ही नहीं की, हमने तो कोई इक़दाम ही नहीं किया, तूने हमें मार डाला। नहीं बोलेंगे मुंह से, आप नहीं बोलेंगे। भाई बैत होने लगी अली की, लोग बैत करने लगे। एक और बैत करने वाला आया, वो चला बैत करके, अली ने कहा इधर आ अब्दुल रहमान, इधर आ, फिर बैत कर, फिर बैत करके चला, कहा फिर इधर आ,
फिर बैत कर। उससे 3 बार बैत ली। जब चला गया तीसरी बार बैत करके सबसे का पता है यह है मेरा कातिल। लोगों ने तलवारें निकाली, या अली से मार डाले। का किस बात पे मारोगे, इसने अभी मुझे मारा कहाँ? जब तक इक़दाम ना हो सजा कैसे मिलेगी? अगर ये वाकया ना होता तो ये समझ में कैसे आता कि अल्लाह ने फिरौन को पहले क्यों नहीं मारा, नमरूद को आलम अरवा में क्यों नहीं मारा? अली से तौहीद समझ में आएगी। यह है विलायत, यह है उसकी विलायत। हाँ वली पे पढ़ दे। अल्लाह जिसे चाहे वो वली बनता है। अल्लाह जिसे चाहे वो वली बनता है। अहमद का वसी शेर जली बनता है और बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाए तो देखिए एक मजलिस मैंने वहाँ लंदन में रखवाई थी बीबी की शहादत की, तो इंटरनेशनल मजलिस तमाम मुल्कों से जाकिर वहाँ आते हैं। पाकिस्तान के जाकिर भी मैंने वहाँ भिजवाए और वो अब उन्होंने बढ़ाना शुरू किया तो वो 25-30 जाकिर हो गए। तो 3 साल से मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों भाई, ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ? तो वो आपको बता दूँ कि इसलिए कि जब मैंने शुरू की थी तो मैं अकेला जाकिर था, धीरे धीरे बढ़ने लगे तो अब मेरा टाइम कटने लगा। इसलिए कि मेरी तो तमीज़ ही 1 घंटे में होती है, दूसरे घंटे में तकलीफ शुरू होती है, आधे घंटे बाद खुलती है, फिर मसाइब भी पढ़ने होते तो 2.5 घंटे की तकरीर होती है मेरी। सब पढ़ी हैं, हिस्सों में पढ़ी हैं यूट्यूब पे, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा। लोग ढूंढ रहे होते हैं पहला कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा। इसलिए कि 15 मिनट से ज़्यादा का क्लिप आप यूट्यूब पे डाल नहीं सकते, टुकड़ों में होती है। लेकिन हमें पढ़ना होती नहीं दे रहे, तो हमने उनसे कहा अब हम नहीं आएंगे। इसलिए कि स्टेज सेक्रेटरी जो है वो बैठा होता है बिल्कुल ऐसे, तो वो मुसलसल ये कर रहा होता है। पहली बार जैसे ही मेरे साथ ये हुआ, इंटरनेशनल पूरे ऑनलाइन मजलिस जा रही थी, मैंने कहा आइंदा नहीं आएंगे, बदतमीजी हो रही है। भाई हम तो आज़ाद हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारे साथ किसी जाकिर को मत रखना, वह हम पढ़ेंगे, इसलिए कि हमारी बात पूरी नहीं होती। अब चूँकि 5 दिन के 4 दिन तो हमारे निकल गए, तो हम अकेले अपना बात कर रहे होते और फिर हम 1 घंटे पढ़ते, 1.5 घंटे पढ़ते। लेकिन अब ये वाली मजलिस जो है, आपको पता है मैं पंजाब क्यों नहीं आता ज़्यादा, ये वाली मजलिसें होती हैं, इसमें टाइम मिलता नहीं, बात हो ही नहीं सकती। कितनी बात होगी, अभी तो तमीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लीजिए बात ख़त्म हो गई। अली ने तो अभी तफसीर शुरू की थी, हाँ इब्ने अब्बास अभी सुन रहे थे। अब जो देखा तो मतलब सुबह आ गए, नमाज का वक्त आ गया। अली ने कहा बस अब दूसरी रात में बयान करें। और जुमला आखिरी क्या कहा, इब्ने अब्बास अगर पूरी तफसीर कर दूं सूरह अलहम की तो 7 ऊंटों पर बार हो, 7 ऊँट। हाँ बस ये समझ लो, बस इतना समझ लो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक पूरा सूरा कुरान सिमटा सूरे में आया, अलहम्दु सिमटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आया। वो सिमटा तो बे में आया, बे सिमटी तो नुक्ते में आई, वही नुक्ता तो मैं हूं। अब वो कोई वहाँ पर्चे पे लिख के ले जाए और क्लिप ले जाए और थाने में दिखाए और पुलिस को देखिए ये पढ़ दिया कि कुरान सिमटे तो पूरा बिस्मिल्लाह में आए और फिर नुक्ते में आए और फिर देखिए अली को पूरा कुरान बना दिया। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? मैं अल्लामा इकबाल का कलाम, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा जो लाहौर में दफन है, सबसे पहले उसने नज़्म किया, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह आमद पिदर, हुसैन का बाप वो है जो बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता है। कौन? अल्लामा इकबाल। तो अब मेरे ऊपर पर्चा कटेगा कि अल्लामा इकबाल पे कटेगा?
ये पर्चे वर्चे काटना छोड़ दीजिए। जो कुछ मैंने पढ़ा है वो सब कह गए अल्लामा इकबाल, वो तो आखिर के थे भाई, 20वीं सदी के। उससे पहले गालिब ने कहा, मीर तकी मीर ने कहा, सौदा ने कहा, आतिश ने कहा, नासिर ने कहा, उससे पहले दिल्ली के सारे शुअरा कह गए, उससे पहले हैदराबाद दक्कन के 1000 बरस से जुलजना के फजाइल पढ़े जा रहे हैं। आप क्या क्या छुपाएंगे? सबके ऊपर पर्चा काट दीजिए। शेर मैं भिजवाए देता हूं, सबके पर्चे काट दीजिए और सबके कलाम पे पाबंदी लगवा दीजिए। पाकिस्तान में जिनने जुलजना की तारीफ की है, गालिब ने अपने कसीदे में तारीफ की है जुलजना की, पर्चा काट दीजिए। गालिब नहीं पढ़े जाएंगे, अल्लामा इकबाल नहीं पढ़े जाएंगे। जरूरी बातें करनी थी भाई, लेकिन अब खत्म हो गई सारी बातें। कुल का कुल ये कि जो कुछ भी हुआ वो क़यामत से कम नहीं था। क़यामत उसी दिन आनी थी। ये हुसैन का एहसान है। मेरी तरफ देखिएगा, यूं करके क़यामत को रोक लिया। अंबिया के कहने पर अजाब आते थे, हुसैन के कहने पर क़यामत आती। सिर्फ जब लाशे अली असगर उठाई थी, जमीन हिलने लगी, आसमान लरजने लगे। अरे क़यामत कहाँ खत्म हो रही है? उससे बढ़ के जिसके लिए पर्दा ईजाद हुआ, जिसके घर से पर्दा निकला और इस्लाम की औरतों ने पर्दा अपनाया, उस बीबी के सर से चादर छीन ली जाए। क़यामत आ रही थी, क़यामत आ सकती थी। खैमा जल रहा था, बीबी खैमे को जलते हुए देख रही थी, लेकिन कभी दाएं जाती कभी बाएं। मेरा बच्चा इस खैमे में है, फिक्र क्या है, मैं जाके ले आऊं सैयद सज्जाद को। ऐसे में आवाज आई, ज़ैनब मदद दरकार है। पूछा कौन है तू? कहा मैं फरिश्ता महमूद हूं, हवाओं पे मुकर्रर हूं, अल्लाह ने भेजा है। अगर ज़ैनब कह दें तो हवा को इतना तेज चला कि ये सब फना हो जाएं, हवा में गर्क हो जाएं। मैं मौजूद हूं का परवरदिगार थे, बात तो खैर दुरूद व सलाम के, ज़ैनब का पैगाम दो। जैसे भाई ने तस्लीम व रिज़ा में तेरे सामने सर झुका कर इम्तिहान दिया है, ज़ैनब भी इम्तिहान देना चाहती है। तू इम्तिहान लेता जा, ज़ैनब सब्र करती जाएगी, ज़ैनब सब्र करती जाएगी। और ये कौल दुनिया में किसी का नहीं है। ज़ैनब ने कहा मैं इतना सब्र करूंगी, इतना सब्र करूंगी कि सब्र से आजिज आ जाएगा। हाँ बीबी, आपने बड़ा सब्र किया, और सब्र के साथ अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मा साबरीन, साबरीन के साथ मैं हूं। तो ज़ैनब को क्या अल्लाह ने छोड़ दिया था? जहां जहां सवारी जा रही थी, नजर उसकी थी, ये बातें उसी की कर रही थी। जो खुतबा शुरू करती थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। वाह री ज़ैनब, लुटने के बाद, चादर छीनने के बाद, खैमे जलने के बाद, तारीफें तो सारी तेरी। क्यों? ये क्यों हो रहा है शुक्र? किसी नाश पर शुक्र हो रहा है ना। शुक्र करेगा जो तो उसका नाश क्या होगा? नाज ये था कि जब पूरा खुतबा खत्म हो चुका तो फरमाया यजीद मैं अपना वकील अल्लाह को बना रही हूं। कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह वकील है, मैं अपना वकील अल्लाह को बना रही हूं, और वहां तेरी पेशी होगी, तुझे सामने आना है वहां बारगाह इलाही में, और फिर फैसला होगा। फैसला उस पर छोड़ा है, और फिर फरमाया तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता। यही जुमला तो मजलिस बन गया, अज़ादारी बन गया, जुलूस बन गया, अलम बन गया, ताबूत बन गया, ताजिया बन गया। ज़ैनब का एक जुमला, यजीद का जिक्र मिट गया। ज़ैनब ने कहा था हमारा जिक्र बाकी है। ये बताओ किसका मिट गया और किसका बाकी? 7 करोड़ तो सिर्फ वहां शहर में जमा है, जहाज तो उतर ही नहीं पाए। नजफ का एयरपोर्ट भर गया, बगदाद का एयरपोर्ट भर गया। अब तो टीवी आ गया, तारीफें करो,
पहले तो कहते थे मुट्ठी भर हैं, और अब देखो, ये तो यहां की मजलिसें देखा करते थे सर। करबला की तरफ भी एक दिन देख लो, आशूर के दिन और चेलम के दिन। क्यों गए हैं सब वहां? इसलिए कि रोज़ा हुसैन पे लिखा है अल्लाहु अकबर, सारी तारीफें अल्लाह। ये 7 करोड़ जो करबला में आए हैं, यही तो बता रहे हैं हमदे इलाही का हक हम अदा कर रहे हैं दुनिया में। और कौन अदा कर रहा है? कोई है दावेदार जो हमदे इलाही अल्हम्दुलिल्लाह का हक अदा कर रहा है? सिर्फ मातमदार हक अदा कर रहे हैं। मातमदारों के अलावा कोई नहीं हक अदा कर रहा। हक मुकम्मल अदा करना है, इसलिए कि लफ्ज़ रब बीच में है। आधा रब इधर है, आधा रब उधर है। रब बिल आलमीन, रब बिल अल्लाह के साथ आधा रब, आलमीन के साथ बिल। कुछ नहीं समझ रहे। रिश्ता जोड़ा है बे ने अल्लाह से अवाम का। बे ना हो तो अवाम से अल्लाह बात ही ना करे, बे के जरिए बात करता है। अली ने कहा बे मैं हूं, नुक्ता मैं हूं। घबराहट हो जाएगी ना लोगों को। 92 मोहम्मद के हैं, 110 अली के हैं। बे के 2 हैं, रे के 200 हैं, रब के 202 अदद हैं। 92 और 110 जोड़ा तो 202 होते हैं। मोहम्मद और अली सामने लिखिए, गिनती कीजिए अबजद की। विलायत मेरी है, विलायत मोहम्मद की, विलायत अली की। यही है विलायत के मानी। परेशानी क्या है लफ्ज़ विलायत से लोगों को? यानी जो कुछ दुनिया में हो रहा है वही विलायत है। अमरे इलाही विलायत है, इसलिए कि अल्लाह वली है। तो हम ही तो तारीफ कर रहे हैं। ये आयत तो कोई पढ़ता ही नहीं, ये आयत तो कोई पढ़ता ही नहीं कुरान की। कोई नहीं पढ़ता। सुनी कभी टेलीविजन पे? कभी सुनी हो तो बताइए, किससे सुनी आपने? सिर्फ इन मजलिसों में पढ़िए। फिर विलायत जब खत्म होती है किसी पर तो उसे इख्तियार होता है किसे विलायत दे दे। आपके कहने से नहीं होगा कि ये मज़ार वाला जो है विलायत, ये वली है, ये वली है, ये वली है। नहीं, अली का इजाजतनामा हो तो वली हो। और घर में वली और घर में विलायत है तो अब ज़ैनब भी वली हैं। बीबी वली थी, इख्तियार था, मलक पूछ रहा था, वो कह रही थी तस्लीम और रिजा की मंजिल है। ज़ैनब इम्तिहान दे रही है। कूफे का बाजार, शाम का बाजार, भरा दरबार, कैद खाना, सकीना बीबी की कब्र बन गई। रुखसती, नाकों पे बैठ गए। शाम की औरतें रोते रोते बिलकते बिलकते बच्चों को गोदियों में लेके रुखसत करने आई। अरे 3 दिन में ज़ैनब ने सबके ज़हन ही बदल दिए, सब पे गिरिया तारी हो। अब सुना वाक़या करबला, जब कैद से ज़ैनब आज़ाद। बानी कौन आज़ादारी की? हज़रत ज़ैनब। कोई पूछे किसको देख के करते हो, कहाँ से आया हुक्म आज़ादारी का? कोई बताने की ज़रूरत नहीं। ज़ैनब, सुन्नत ज़ैनब, बस काफ़ी है। हज़रत ज़ैनब ने की हैं ये मजलिसें, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। कोई सनद की ज़रूरत नहीं, बस काफ़ी है। ज़ैनब ने की, सैयद सज्जाद ने की, हम कर रहे हैं। इधर देखा उधर देखा, भाभी उम्मे रबाब नज़र नहीं आती। शाम की औरतों ने कहा जब हम आपको रुखसत करने आ रहे थे, कैद खाने के दरवाजे से एक बीबी बिलक बिलक के कैद खाने के दरवाजे को पकड़े हुए रो रही थी। आपने कहा वो रबाब है। आहिस्ता आहिस्ता कैद खाने के दरवाजे तक पहुंची तो बीबी पुकार रही थी, सकीना हम जा रहे हैं, सकीना हम जा रहे हैं। शाने पे हाथ रखा, का करबला चलना है, वारिस की कब्र पे चलते हैं। चलो वहाँ तुम्हारा बेटा अली असगर है, उसकी कब्र पे चलते हैं। समझा के रबाब को ला के नाके पे बिठाया। फिर बैठते बैठते एक बार शाम की औरतों को मुखातिब किया, कहा तुम्हारी गोदियों में तुम्हारे बच्चे हैं ना, हम भी एक बच्ची रखते थे, कैद खाने में छोड़कर जा रहे हैं। कारोबार दुनिया से जब फुर्सत पाना, एक चिराग रात को जला दिया करना, जिंदा बहुत अंधेरा है। और फिर आवाज़ दी, सकीना हम बहुत जल्दी आएंगे बेटा, हम तुम्हारे पास आएंगे, यहीं शाम में रहेंगे। सकीना की वजह से तो फूटी गई है शाम में।
शकीना अकेली थी। ज़ैनब ने कहा हम आएंगे। 2 रोज़ों की ज़ियारत अब होती है। सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब, वही रुकैया हैं, वही शकीना हैं। कई नाम हैं, आत भी नाम है, बीबी का मैमूना नाम भी है, फातिमा नाम भी है, शकीना खिताब है। वही बीबी, नाम जो चाहे रख लीजिए। वही बच्ची जिसके कान जख्मी हो गया, जिसका गला जख्मी हो गया। अरबईं चेलुम आए हुए थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी साहबी रसूल, आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अतिया गुलाम कहता है फुरात से गुस्ल किया, कपड़े पहने बाहर आए। मैंने नालैने रखी कि पहन लीजिए, कहा हटा ले इसको। गुलाम से कहा नालैन हटा ले, ये करबला की ज़मीन है, जाने कहाँ कहाँ फातिमा का लहू गिरा है। गुलाम ने कब्र हुसैन तक पहुंचाया, अपने आप को गिरा दिया, रुखसार कब्र हुसैन पे रखा, आवाज़ दी हुसैन बूढ़ा जाबिर आया है, तुम्हारे नाना का सहाबी। जब भी मिलने गए शाने पर तुमको बैठे हुए देखा तो हम फौरन तुम पे सलाम करते थे, तुम फौरन जवाब देते थे। हम तुमको सलाम कर रहे हैं, आज जवाब नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हारी रगें कट गईं, सर तुम्हारा काट दिया गया, इसीलिए तो खामोश हो। कि एक बार आवाज़ आई जाबिर, हम बगैर सर के भी बोल सकते हैं। तुमने ज़ियारत कर ली, अब दूर हट जाओ, बहन आ रही है। गर्दुड़ी कारवां नजर आया, पता चला असीर आ रहे हैं। जितने मर्द थे बनी असद के जो आ गए थे देखने के लिए जाबिर को, सब दूर हट गए, कब्र से दूर हट गए। कहते हैं कि अरब का कायदा है कि पहले नाके को बिठाते हैं, फिर जो बीबी उसमें सवार होती है बाजू पकड़कर कोई उसका उतारता है, कोई कनीज उतारती है तो वो बाहर आती है, कदम ज़मीन पे रखती है। लेकिन जैसे ही नाक़े ज़ैनब आया और सामने कब्र नजर आई, ज़ैनब ने अपने आप को नाके से कब्र हुसैन पे गिरा। रुखसार को भाई की कब्र पे रखा, कोई शिकवा नहीं किया कि मैं बाजार गई या दरबार गई। एक बात कही, भैया तुमने सकीना को मेरे हवाले किया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं सकीना को वापस नहीं, लेकिन मैं क्या करूं भैया, तुम ख्वाब में आए उसको और अपने साथ ले गए, सकीना अंधेरे जिंदा में रह गई। बस यही एक गिरिया और मातम शुरू हो गया। हाय सकीना का मातम बनी असद की औरतों ने किया। उसके बाद बीबी खड़ी हुई, लूटा हुआ सामान जो वापस मिला था शाम में, उसमें से पहले मसनद हुसैन निकाली, कब्र पे बिछाई, जो सर मिले थे वो सर रख दिए कब्र के ऊपर मसनद पे। और उसके बाद बनी असद की तमाम औरतों से जो 1000 की तादाद में थी, सबसे कहा वो करना जो मैं करने जा रही हूँ। अज़ादारी बन रही है, ज़ियारत बन रही है, बुनियाद करबला में रखी जा रही है। 7 कदम पीछे हटी और उसके बाद सीधे हाथ की उंगली उठाई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। उसके बाद 7 कदम फिर आगे बढ़ी और कहा अब हम तवाफ शुरू करते हैं कब्र हुसैन का और अब हम मातम करेंगे। लोग पूछते हैं मातम कहाँ से आया? मातम ज़ैनब ने किया है, बस होगा मातम इसलिए कि भाई का मातम ज़ैनब ने किया है। बनी असद की औरतों ने मातम शुरू किया, हाय हुसैन, मजलूम हुसैन, गरीब हुसैन, प्यासे हुसैन। मातम होता रहा। 3 दिन कब्र हुसैन पर मातम हुआ और कभी गंज शहीदा पर एक एक का नाम लेकर मातम हुआ, कभी कासिम का मातम, कभी ओन मोहम्मद का मातम, कभी पिसरान मुस्लिम का मातम। एक बार सवारियां तैयार हुई चलने के लिए, बीबियों ने कहा बड़ा मातम किया हमने हुसैन की कब्र पर। बीबी पुरसा हुआ? कहा अभी नहीं हुआ, मेरे साथ चलो, मैं आगे चलती हूँ और मातम करते हुए चलो, अब फुरात की तरफ चलो। सारी बीबियाँ मातम करती हुई, अब जो ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे मेरा भाई अब्बास, अरे मेरा भाई अब्बास। लेकिन जब कब्र अब्बास पे पहुंची और अपने आप को कब्र पे गिराया तो जो भाई से नहीं कहा था हुसैन से, वो दूसरे भाई से कहा अब्बास अगर तेरे शाने न कटते तो ज़ैनब की चादर न छिलती।
अगर तेरे शाने न कटते तो ज़ैनब की चादर न छिनती, अगर तेरे शाने न कटते तो बाजू न बांधे जाते। ए अब्बास, अगर तेरे हाथ न कटते, तेरा सर जख्मी ना होता तो सकीना के कान जख्मी ना होते, सकीना के मुंह पे तमाचे न मारे जाते। एक एक बैन किया और बैन करने के बाद भाई की कब्र पर मातम किया। अब्बास की कब्र पे भी मातम हुआ, वहां भी अज़ादारी की। अब आज देखें आप, काफिले सारे आते हैं, एक रोजे से निकल के दूसरे रोजे जाते हैं। ये वही नक्शा तो है ना जो ज़ैनब ने बना दिया। वो आपको नजर आ रहा है कि ज़ाहिर किस तरह मातम करते हुए एक रोजे से दूसरे रोजे जा रहे हैं। ये बुनियाद हजरत ज़ैनब ने रखी है और क़यामत तक होगी। और कितने लोग हैं, उस वक्त कितने लोग थे और अब कितने लोग हैं। हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि दुनिया के तमाम इंसानों के दिलों में जिससे अल्लाह खुश होगा उसके दिल में कब्र हुसैन की मोहब्बत डाल देगा और वो इंसान रुख करेगा कब्र हुसैन की तरफ, और जिससे खुश नहीं होगा उसके दिल में नूरे मोहब्बत हुसैन वो दाखिल नहीं करेगा। जो जो नूरी बनते जा रहे हैं वो कब्र हुसैन की तरफ जा रहे हैं। चाहे आप हों, आप भी ज़व्वार हैं, वो भी ज़व्वार हैं। आप यहाँ ज़ारत उठाते हैं, वो वहाँ ज़ारत कर रहे हैं, हम पुरसा दे रहे हैं। और उसके बाद फिर वो वक्त आया कि नाकों पे बीवियाँ बैठीं, लेकिन जब सबको बिठा दिया हज़रत ज़ैनब ने तो फिर आवाज़ दी, अब्बास, मदीने से तो तुम ही लाए थे, नाके पर तुमने सवार किया था, अब बताओ बहन कैसे जाए। मेरे गैरतदार भैया आओ मुझे सवार करो, बहन वतन जा रही है। ये मैं इत्तेफाक से जब शाम गया तो ज़ियारत की किताब वहाँ रखी थी हज़रत ज़ैनब की, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो अब ज़ाहिर है कि वक्त होता है ज़ियारत पढ़ने में, तो मैं तर्जुमा भी पढ़ता जा रहा था। अरबी में ज़ियारत थी, फ़ारसी में तर्जुमा था, उर्दू में भी तर्जुमा था। पढ़ते पढ़ते मैं इस जगह ज़ियारत पे पहुंचा कि एक बार जब नाके पे बैठने लगी तो आवाज़ दी, मेरे गैरतदार भैया अब्बास आओ ज़ैनब को सवार करो। इमाम सादिक ने ये ज़ियारत दिखाई है, ये जुमले ज़ैनब ने कहे हैं, ये ज़ियारत में हैं, पढ़ने पढ़ते हैं। भाई यही मसाइब है कि ज़ैनब मदीने से कैसे आई थी, कैसे सवार हुई थी, और जब कब्र हुसैन से रुखसत हुई तो कैसे रुखसत हुई। इसलिए कि जब आई थी तो सारे मर्द साथ थे, लेकिन अब तो सबके सर दफन करके जा रही हैं, शहीदों को यहीं छोड़ के जा रही हैं और मदीने जा रही हैं। और रास्ते भर मजलिस होती रही, मातम होता रहा, यहाँ तक के मदीने पहुँच गईं और कब्र नबी पर पहुँचकर एक बार पहलू से एक कुर्ता निकाला, खूं भरा और कब्र पे डाल दिया और कहा, नाना उठिए, जब जाते हैं परदेश तो बुजुर्गों के लिए तोहफा लाते हैं, मैं ये तोहफा आपके लिए लाई हूँ, ये आपके नवासे हुसैन का खूं भरा कुर्ता है। ये कह के कब्र पे कुर्ता रखा। कहते हैं कि कब्र नबी हिलने लगी जब मातम वहाँ कब्र नबी पर शुरू हुआ और हज़रत ज़ैनब ने मातम किया तो तमाम मदीने की औरतें मातम कर रही थीं। ऐसे में सकीना बीबी आवाज़ दे, फूफी अम्मा सुगरा यहाँ है, फूफी अम्मा सुगरा यहाँ। एक बार फूफी से भतीजी लिपट गई और पूछना शुरू, भैया अली अकबर नहीं आए, कासिम भैया नहीं आए, कौन मोहम्मद नहीं आए। ए सुगरा सब रह गए। लेकिन अब सुगरा ने पूछा नहीं बल्कि गोदियां देखने लगी। एक एक बीबी की गोदी देखी। ज़ैनब ने कहा, क्या देख रही हो? कहा, भैया अली असगर किसकी गोद में है? कहा, सकीना और अली असगर दोनों रह गए। वो कैद खाने में रह गई, अली असगर को एक तीर लगा और वहीं हुसैन ने कब्र बना दी। तेरा वो गोद का भाई वापस नहीं आया। अब आप बताइए कितना गिरिया बढ़ा होगा। मजलिस ज़ैनब पढ़ रही थी, रोने वाले मदीने के लोग, गिरिया का शोर था। यही मजलिसें हैं जो हमने यहाँ बाकी रखी हैं, जो हम कर रहे हैं। यही तारीख मजलिस की है, यही सबको सुनाया कीजिए, यही बताया कीजिए। कहाँ से ले आए मजलिस, किधर से ले आए, ये बता दीजिए। ज़ैनब ने की है, मदीने में भी की, शाम में भी की, वहाँ भी बुनियाद रखी, करबला में भी बुनियाद रखी। हमारे लिए ज़ैनब काफ़ी है। और कोई कहे ज़ैनब क्यों काफ़ी है तो कहिएगा हज के लिए हाजरा क्यों काफ़ी है। हाजरा के लिए क्यों दौड़ते हो? अगर एक बीबी सफ़ा और मरवा के दरमियान अपने बच्चे को प्यासा जानकर पानी के लिए दौड़ती है तो हाजियों से कहा जाता तुम भी 7 बार दौड़ो, न दौड़ो। नहीं, सुन्नत हाजरा करना है। अगर सुन्नत हाजरा करना है तो सुन्नत फ़क्र हाजरा भी करना है। इसी को कहते हैं मातम हुसैन, जिसकी बानी हज़रत ज़ैनब हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़माने में हज़रत ज़ैनब का जिक्र किया कीजिए।